हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी का इंतज़ार था इस वीडियो का। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट कटअप का 2024 में, चाहे वो अग्निवीर जीडी के हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस के हो, उसके बाद एनए के हो, टेक्निकल के हो, क्लर्क के हो, ट्रेडमैन के हो, या फिर वो आरटीजेसीओ का हो, या फिर एसएससी सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की हो। इसके बारे में हम डिटेल में कटअप्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अग्निवीर के किस किस में कितने पोस्ट है, अग्निवीर जीडी में कितने पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट में कितने पोस्ट है, क्लर्क में कितना पोस्ट है, टेक्निकल में, हर एक ट्रेड को हम लेंगे कितने कितने पोस्ट 2024 की वैकेंसीज है वो हम एक्सपोज करेंगे आपके सामने। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा इतने पोस्ट है, और वो पोस्ट एयर वाइज है, जेडर वाइज है, ऑल इंडिया है, वो भी सारे हम डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, जब भी हम वो वीडियो डालेंगे टेलीग्राम में आपको अपडेट कर देंगे। पहला हम चलते हैं ट्रेड, पहला हम ये समझते हैं कि एयर वाइज है या ऑल इंडिया है। देखिए, कुछ ट्रेड की भर्ती ऐसा होता है जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ दो टाइप की होता है, एक होता है शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ, दूसरा होता है मेरिट लिस्ट कट ऑफ। हम शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जो होता है, जो रिटिन के बाद बाकी चीज़ें इवेंट करने के लिए वो कट ऑफ एक बैठता है। दूसरा कट ऑफ होता है मेरिट लिस्ट का कट ऑफ, जहाँ पर आपको वर्दी एक्चुअली में मिलता है, जहाँ पर एक्चुअली में आप अश्योर होते हैं कि हाँ मुझे नौकरी मिल गया। इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताया हूँ कि मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है उसको लेके पढ़िए, पासिंग मार्क्स को लेके मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है फौज में 40% से मार्क्स से पास होते हैं, 100 में से 40 रखोगे तो आपकी रनिंग फिजिकल के लिए आपको डेट दे देगा, लेकिन उसको क्या फ़ायदा जब आपको लास्ट में नौकरी नहीं मिला, उल्टा आपकी टाइम लॉस हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना, मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ मैं बताऊँगा वो मार्क्स को ध्यान में रखने चलना। यहाँ पर बहुत ज्ञानी आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि इस बार क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। आपको कुछ नहीं पता भाई, अगर उनकी सुनना है तो वीडियो स्किप करिए, जाइए, आपको जिसकी सुनना है सुनिए। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सुनिए, ठीक है। मैं जो बोलूँगा वो चीज़ें होके रखा है। मैंने एयरफोर्स नर्सिंग का भी कट ऑफ देता हूँ, नेवी का भी कट ऑफ देता हूँ। जो कट ऑफ देता हूँ उसी के आसपास ही कट ऑफ जाता है। मतलब अगर 35 देता हूँ तो उससे 36 जाता है, नहीं तो 34 जाता है। बस एक नंबर आधा नंबर का डिफरेंस रहता है, उससे पीछे नहीं जाता है, ये याद रख लेना। आपको अगर उनकी बातों पे जाना है, क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, बाकी बंदों ने अप्लाई नहीं किया था, एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो भाई सुन लो उनकी, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। पहले है अग्निवीर जीडी 160, ठीक है। कितना कट ऑफ जाएगा? 160। फाइनल मेरिट में अगर आपको नाम बनाना है कि फाइनल मेरिट में 160 के ऊपर आपको नंबर रखना है। कितना? 160। आप बोलोगे आप रिटिन में 60 रख लो या फिजिकल में 100 रख लो, ये भी हो सकता है, या फिर फिजिकल में 80 रख लो, रिटिन में 80 रख लो। आपका दोनों मिला के 160 होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर जीडी में आपकी फिजिकल भी काउंट होता है, उसके बाद आपकी रिटिन भी काउंट होता है, उसके बाद आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट भी काउंट होता है। तो 160 जिसकी भी है, कोई भी एयरो, आपकी ये एयरो वाइज आपकी मेरिट लिस्ट निकलता है, तो एयरो वाइज 160 अगर उससे ज़्यादा है तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। अगर आप काउंट कर लीजिए, अगर आपकी आज की डेट में फिजिकल नहीं हुआ है तो कोशिश करें उसमें 100 मार्क्स रखेंगे, और रिटिन में अगर आपके 60 मार्क हैं, 30 क्वेश्चन आपके सही है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, आपकी नौकरी पक्का है। चलते हैं WMP के ऊपर, ठीक है। WMP में क्या है? वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया को इसको रखा गया है, अभी तक ऑल इंडिया में कट ऑफ जाता है। कोई बहुत सारे लड़कियाँ मुझे पूछते हैं कि सर हमारे ARO अमेठी में सर आया ही नहीं इस बार वैकेंसी। आया नहीं, वैकेंसी आया था, आपकी कट ऑफ वहाँ तक पहुँचा नहीं। बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, किसी एक भी लड़की का नहीं पहुँचा? भाई नहीं पहुँचा क्योंकि टोटल 99 सीट होता है। इस बार तो ज़्यादा है, जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कितने पोस्ट है, अभी रिवील नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अगर एक इंडिया में 99 पोस्ट है, IAS में 1000 पोस्ट होता है कि UPSC एग्जाम में, सिविल सर्विस में, उसमें देखिए कितना हाई कट ऑफ जाता है, लोग मतलब मर जाते हैं पढ़ के। अब मतलब उसको कंपेयर करो एक 99 सीट में ऑल ओवर इंडिया में, तो कितने हाई कट ऑफ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर कितना जाता है कट ऑफ? कट ऑफ जाता है 180 के ऊपर, 185। इसके ऊपर अगर आपकी मार्क्स है, सीधी सी बोल रहा हूँ, अगर 185 के ऊपर आपकी मार्क है, तब आप सोच लेना कि आपकी WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस आर्मी में आपकी नौकरी पक्का है। उससे नीचे है 185 से नीचे बहुत मुश्किल है आपकी नौकरी मिलना आपको, और इस बार तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। 185 का अगर ऊपर आपकी स्कोर है, आपका चाहे NCC सर्टिफिकेट, चाहे आपकी फिजिकल और रिटिन, तीनों मार्क्स ऐड होते हैं, तीनों मार्क मिला के 185 है,
तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन चांसेस है। अदरवाइज 160 170 कोई मौका नहीं है आपकी सिलेक्शन के लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं, दोनों क्लियर कर लिए, आप चलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट में आपको पता है यहाँ पर फिजिकल्स का कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ आपके रिटिन के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलता है। तो रिटिन के बेसिस पर अगर आपकी स्कोर 140 के ऊपर है, 140 140 के ऊपर 2024 में है, जो क्वेश्चंस और जो बंदों ने अटेम्प्ट किया था पोस्ट के हिसाब से 140 ऊपर आपका है रिटिन एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पर अपनी श्योरिटी मान सकते हो आपको जॉब मिलेगा। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट ट्रेड है, इससे अच्छा जॉब आज की डेट में इंडियन आर्मी में नहीं है। ठीक है, आते हैं अभी सिपाही फार्मा की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्मी सिपाही फार्मा। अब ये जो होता है आर्मी NA नर्सिंग असिस्टेंट, ये होता है AR वाइज इसका कट ऑफ निकलता है, AR वाइज। ठीक है, जो AR को कुछ सीटें देते हैं उसी के हिसाब से उनके कट ऑफ्स निकलते हैं। अब आते हैं सिपाही फार्मा में। सिपाही फार्मा में भाई ऑल इंडिया कट ऑफ बैठता है, जैसे आपकी WMP में, जैसे वुमेन मिलिट्री पुलिस में, जैसे सिपाही फार्मा है। अब सिपाही फार्मा की भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है मेरे पास कमेंट्स में, कभी पढ़ लेना कि सर हमारे ARO में ना दिया ही नहीं सर, सिपाही फार्मा का सीट ही नहीं था सर इस बार। एग्जैक्टली वो नहीं है, एग्जैक्टली ये है कि ऑल इंडिया कट ऑफ बैठता है, और जो इसका सिपाही फार्मा का जो कट ऑफ जाता है वो 160 के ऊपर जाता है, 170 180 190 इतने कट ऑफ जाता है सिपाही फार्मा की। उसकी 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पासिंग मार्क्स के उसकी 80। फिर वही बोलता हूँ मैं, पासिंग मार्क्स पे नहीं जाना था उसको। 40 और 60 रख के 100 नंबर में अगर सिलेक्शन नहीं होगा आपकी, 170 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तब जाके यहाँ पर होगा। सिपाही फार्मा के कितने पोस्ट आते हैं, इतना हाई कट ऑफ क्यों है, मैं कल वाला वीडियो में बताऊँगा कि वहाँ पर ये चीज़ क्यों प्रॉब्लम है और कितनी वैकेंसीज है इस बार। ठीक है, तो सिपाही फार्मा के ये है सिचुएशन। 170 के ऊपर अगर स्कोर करते हैं तो आपकी श्योर शॉट है, अदरवाइज भूल जाओ। उसके बाद आता है आर्मी क्लर्क। आर्मी क्लर्क के भी काफ़ी कम पोस्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता। NA से थोड़ा ज़्यादा पोस्ट रहता है आर्मी क्लर्क की। NA में जितने भी वैकेंसीज आता है, कल हम डिस्कशन करेंगे। आर्मी क्लर्क के उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आर्मी क्लर्क में अगर आपकी स्कोर 150 के ऊपर है, 150 के ऊपर है आपकी स्कोर, तो यहाँ पर आपकी सियोरिटी है 2024 में आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फिजिकल में कोई मान्य नहीं है। फिजिकल सिर्फ अग्निवीर GD WMP और जो ट्रेड्समैन होते हैं उनमें फिजिकल की मार्क जुड़ता है, इसको छोड़ के बाकी किसी में भी फिजिकल मार्क नहीं जुड़ते हैं। तो 150 के ऊपर आपकी क्लर्क का एग्ज़ाम में गया है तो आपकी श्योर शॉट वहाँ पर जॉब है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल में। टेक्निकल में 2 टाइप के टेक्निकल होता है। एक होता है जो नॉर्मल टेक्निकल होता है, आपको पता होगा टेक्निकल नॉर्मल, और होता है एक एविएशन टेक्निकल, एविएशन/एम्युनिशन एग्जामिनर टेक्निकल। यहाँ पर ये जो एविएशन वाला है, यहाँ पर कट ऑफ इसकी जाता है 160 के ऊपर। इस बार अगर आपका 160 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो एविएशन टेक्निकल आपको मिलेगा। और हमेशा मैं वीडियो में बोला हूँ कि एविएशन टेक्निकल इज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट। इससे कोई अच्छा टेक्निकल है ही नहीं इंडियन आर्मी में। ज्वाइन करना है तो करो, इसी में करो, एविएशन टेक्निकल में बढ़िया है, मतलब आप याद करोगे मुझे। ठीक है, किसी ने सही चीज़ बताया था। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम में 160 के ऊपर हैं तो आपका श्योर जॉब मिलेगा। अगर आपकी नॉर्मल टेक्निकल में 140 के ऊपर स्कोर है, 140 140 के ऊपर आपकी स्कोर है, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको जॉब मिलेगा नॉर्मल टेक्निकल में। और एविएशन टेक्निकल में 160। अगर आपको ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं उसके बाद कि आपकी जो RT-JCO, ठीक है, RT-JCO का डाटा हमारे पास नहीं है। रिलीजियस टीचर का JCO का डाटा नहीं है। ये कितने कट ऑफ जाता है, क्या होता है, इसकी डाटा हमारे को नहीं मिला, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। और इसकी अगर अपडेट मिलेगा आगे जाके मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। उसके बाद आते हैं सर्वे ऑटोगेटर कार्डियोग्राफर SAC। इसकी भी हमारे पास अभी कोई फिलहाल डाटा नहीं है। इन दोनों भर्ती का कोई डाटा नहीं है और वैकेंसी का भी कोई डाटा नहीं है अभी तक, कितनी वैकेंसीज क्या है और कितने कट ऑफ जाता है, इसलिए हम ये दोनों चीज़ों को इस बार कवर नहीं कर रहे। आगे जैसे ही अपडेट मिलेगा बिल्कुल इसी चैनल पे और टेलीग्राम में हम अपडेट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, प्लीज़ ज्वाइन करिए, वहाँ पर ज्वाइन नहीं किए। और वीडियो अगर अच्छा लगा और आपकी ARO कौन सी है, आपके कितना मेरिट लिस्ट में मार्क आने का संभावना है, मतलब मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आपने रिटिन दिया था रिटिन और फिजिकल को मिला के, या फिर रिटिन कितना आएगा, आप मुझे नीचे कमेंट करिए। आपको अगर डाउट्स लगता है कि आपका होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आपका क्या रिजल्ट होने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।